लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और जिसे रोकने के लिए सरकार असफल नजर आ रही है। लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों पर असर अब आम जनता पर भी नजर आ रहा है और एक समय का खाना बनाने के लिए 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। तो महंगाई की मार देखने को मिल रही है और खासतौर से जो मिडिल क्लास तबका है भारत का, उन लोगों के लिए खासी परेशानी का सबब यह महंगाई बनी हुई है, क्योंकि अब एक दिन के खाने के लिए, एक समय खाने के लिए कम से कम 100 से 200 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर आप सब्जियां और फलों के जो दाम है उनको देखिए तो वो आसमान छू रहे हैं, खासकर आलू और प्याज। और दूसरी तरफ देखिए कि जो बीपीएल में जो सरकार गेहूं, चावल और दूसरी चीज़ें देती है उसमें सिर्फ लोगों को गेहूं ही मिल रहा है, बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में लोग करेंगे क्या? एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप जो राशन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना। देखिए ऐसा है जी कि सब्जी की एक ये कहानी होती है, जितना ज़्यादा फल आता है जी उतना मद्दा होता है। जैसे मान लीजिए गर्मियों में गोभी 50 रुपए की बिकती थी, इस समय उससे बड़ी गोभी 20 रुपए की तथा 10 रुपए तक के बिकती है। अभी दिसंबर में आपके आलू, प्याज, टमाटर और मद्दा हो जाएगा। कोरोना काल में ये था कि 10 रुपए किलो, जब लॉकडाउन लगा था, कोई रेस्टोरेंट, कोई आम पब्लिक नहीं चल रही थी, कोई होटल नहीं खुल रहा था, तो हर सब्जी मद्दी थी। जब से रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए और हर चीज़ होटल खुल गए तो उसके तथा सब्जी थोड़ी महंगी हो गई और बाहर से आते कुछ सौदे इसके कारण भी महंगे होते। प्याज 70 रुपये किलो, आलू 40 से 70 रुपये किलो। हरी सब्जियों की बात की जाए तो सभी सब्जी लगभग 40 से 60 रुपये किलो के बीच में मौजूद है। ऐसे में एक परिवार, जिसके परिवार में 5 सदस्य हों, अगर उसे एक टाइम का खाना खाना हो तो उसे 100 से 120 से लेकर 150 रुपये के बीच में केवल सब्जियों पे खर्च करने पड़ जाएंगे। अगर बात की जाए गरीबी की तो हमारे देश में विश्व की 1/3 गरीबी मौजूद है। लेकिन उन गरीबों के लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमारे देश की सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, उन्हें यह लगता है कि 40 से 50 रुपये खर्च करने वाले व्यक्ति या उसके पूरा परिवार मिलकर अगर 40 से 50 रुपये खर्च करता है तो वो परिवार गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता है। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि उस व्यक्ति का पूरा समूचा परिवार 40-50 रुपये खर्चा करता है, उसे एक टाइम की सब्जी तो मिलती नहीं है, लेकिन उसका बीपीएल कार्ड भी छिन जाता है, यानी वो गरीब इस देश में नहीं रह जाता है। अब बीपीएल कार्ड क्या होता है? बीपीएल कार्ड होता है जिससे एक व्यक्ति ये प्रूव कर सकता है, ये कह सकता है कि मैं गरीब हूँ, जिसके सरकार के कथानुसार कई सारे फ़ायदे ये हैं कि उसे फ्री में चावल, गेहूँ, चीनी, तेल मिलता है। अब जब वो व्यक्ति 40 से 50 रुपये खर्च करके सब्जी खरीद लेता है तो वो अमीर हो जाता है। हमारे देश में हमारे देश की सरकार अपने निकम्मेपने को छिपाते हुए ये कहती है कि 40-50 रुपये खर्चा करे तो व्यक्ति अमीर हो जाता है। अब देखना ये होगा कि सरकार ज़मीनी हकीकत को कब समझेगी और कब अपनी इस धारणा को बदलेगी। कैमरा पर्सन रश्मि सिंह के साथ मैं शिवम सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ।